देखिए ये नगर पालिक निगम बिरगांव का ट्रैक्टर है जिसमें ये सारे का सारा जलकुंभी निकाल करके इस इधर फेंका जा रहा है। देखिए ये जगह है जहाँ पे भी फिलहाल फेंका जा रहा है, बाद में शायद यहाँ से उठवाया जाएगा और हटवाया जाएगा। अभी फिलहाल ये जलकुंभी तालाब से निकालने का काम चल रहा है। और प्रमुख बात जो मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि वो जो डोम है जो नाव की तरह उपयोग किया जा रहा है उसको खींचने का काम महिलाएं कर रही हैं। और ये जो है तो इस तालाब की सफाई में सबसे बड़ा योगदान दे रही हैं। और देखिए लगातार तालाब से जलकुंभी को निकाल कर बाहर लाया जा रहा है और उसकी साफ़ सफाई जारी है। तो जो किनारे में जलकुंभी आ गई है उसको इस तरीके से हाथ से निकाल के बाहर फेंका जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं। देखिए ये लोग यहाँ पे रहते हैं और अब सफाई के बाद इनको क्या फ़ायदा पहुँचने वाली इस पर अगर मैं चर्चा करूँ तो मैं पहले यहाँ से शुरुआत करता हूँ। भैया आप लोग यहीं पे रहते हो, आसपास रहते हो? कौन सा घर है आपका? आपका घर कौन सा है? वो वाले इधर रहना होता है। हाँ। तो इतनी गंदगी जो तालाब में थी अब ये गंदगी हट जाएगी। हाँ। उसके बाद ज्यादा अच्छा रहेगा, गंदगी में रहते हैं तब ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि निस्तारी की जगह है ना। अच्छा पानी वानी आते हैं, कहीं ठंडा करना है कुछ भी करना है तो यहीं आते हैं। अच्छा तो बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं यहाँ पर। तो सफाई के बाद भी लोग ठंडा करेंगे, इसमें कचरा डालेंगे? भाई अब देखो उसका साधन अलग से बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ का आसपास का तालाब तो यही है। तो आप लोगों को मना नहीं करेंगे? आप तो मना करेंगे ना भैया मत डालो। हम लोग तो कहने से नहीं मानते हैं, ये सब चीज़ है ना। अच्छा ठीक है। ये तालाब अगर साफ हो जाएगा तो सबसे ज्यादा क्या फायदा होगा आप लोगों को? पानी है नहाने का, जो पानी का तंगी है ना वो ज़्यादा सुविधा हो जाएगा हम लोग को। अच्छा नहाने के लिए पानी बाहर से लाते हैं, ठीक है। इसमें सब साथ कर सकते हैं ना हम लोग निस्तारी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए एक युवक खड़ा हुआ है हमारे साथ, मैं इनसे बात करूँगा। ये अच्छा इस इलाके के पार्षद प्रतिनिधि के तौर पर आप हैं यहाँ पर, और क्या नाम है आपका? पहला नाम है राजू सिन्हा। राजू जी। ये तालाब जो है तो सफाई हो रहा है और आप यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए, बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के लिए? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मेयर साहब जी का, जिन्होंने आदेश दिया। और उसका भी हमारे MIC मोहम्मद रियाज जी हैं, उसका भी धन्यवाद दूंगा। और हमारी जो ये टीम जो चल रही है, टीम में है हमारे जो जंगेल सर जी हैं, कमल नारायण जंगेल जी, सबका एक टीम जो लेकर के हम जो चल रहे हैं वो सब चाहती है कि यहाँ ये जो सफाई अभियान जो चल रहा है वो महीने भर के अंदर में सफाई करके यहाँ से निकल जाए। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो निवासरत 100 से 150 जो घरें हैं उन लोग को बहुत पहले तकलीफ़ें होती थी। कि सबसे पहले तकलीफ़ होता था पानी नहाने के लिए, है ना, नहाने के लिए है और पूजा पाठ करने के लिए। अभी पितृपक्ष आया था तो हमने मेयर साहब से, मोहम्मद भैया, रियाज भैया से, सबसे एक आदेश लिए कि भैया कि इस तालाब को साफ़ कराएंगे करके। पहले लेबर 5 लेबर भेजे गए, 5 लेबर भेजने के बाद सेकेंड दिन से 28 लेबर भेज करके इन्होंने तालाब जो साफ़ करने के लिए जो आदेश और वो। अच्छा एक बात बताएं कि जितने भी लोग यहाँ पर हैं इसके अलावा जो है पूरे बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के सबसे पुराने तालाबों में से एक है। ये कहा जाता है कि 100 साल से ज़्यादा पुराना तालाब है, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है। इस तालाब के साफ़ हो जाने के बाद कितना फ़ायदा होगा नगर निगम को, यहाँ के वाटर लेवल से लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि तालाब साफ़ होने के बाद जो वाटर लेवल है, जो है यहाँ रहने वाले आसपास जो बोर हैं वो सभी का वाटर लेवल एक ग्रोथ में रहेगा, जिससे हम लोग को गर्मी में जो आने वाली दिक्कतें हैं उससे गर्मी में हम लोग को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तालाब को साफ़ करने के बाद जिस तरीके से महापौर ने बताया था कि इसको सौंदर्यीकरण भी इसका किया जाएगा और इसके चारों तरफ जो है तो ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा अपना समय व्यतीत कर सकें दिन भर के काम से थकान के बाद। यहाँ पर ये लोग कुछ और मौजूद हैं युवा, अगर मैं इनसे बात करूँ। आप लोग यहीं पे आसपास के रहने वाले हैं? अच्छा आप लोग यहीं आसपास के रहने वाले हैं? अच्छा आप यहाँ के रहने वाले हैं आसपास के? अच्छा आप तो बिरगांव के रहने वाले हैं ना? हैं तो बिरगांव के ही ना? तो ये तालाब की सफाई होने के बाद से क्या लगता है आपको कितना फ़ायदा होगा, और आपकी नज़र में क्षेत्र में कितने तालाबों की और ऐसी सफाई करनी बची है जिनकी होनी चाहिए? चलिए फिलहाल यहाँ पर जो लोग अब हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं, सफाई अधिकारी भी हैं, आपका स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, मैं आपसे अगर बात करूँ स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर आप यहाँ पर हैं और क्या आपने बनाया हुआ है यहाँ पर, प्लानिंग क्या है, सफाई कितने दिनों में हो जाएगी, इसके बाद इसकी गाद हटाने के लिए क्या किया जाएगा
और आगे सौंदर्यीकरण वगैरह के लिए क्या है? अभी तो फिलहाल सफाई कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण का जो है हमारे कमिश्नर सर, मेयर सर, इन लोग बैठ करके प्लानिंग करेंगे, विचार करेंगे क्या कर सकते हैं। अभी सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के काम कर रहे हैं कि सफाई तालाब की कैसे हो और लोगों को निस्तारी का साधन मिले। अच्छा, कितने ऐसे तालाब हैं बिरगांव में जो इसी तरह से गंदे पटे हुए हैं और उनको सफाई करवाया जाना चाहिए? नहीं, यही सिर्फ यही तालाब है, बाकी सारे तालाब जो है अभी साफ़ हो चुका है। बीच में एक दो तालाब जो था इसी प्रकार के जलकुंभी से पटा हुआ था, जिसको सफाई करा गया बीच में। अच्छा, कितने तालाब होंगे पूरे बिरगांव में? पूरे बिरगांव में 32 तालाब हैं। 32 तालाब पूरे बिरगांव में है। तो पूरे तालाबों को सफाई या सौंदर्यीकरण जैसे वह अभी तक के जितने तालाब हैं जो अच्छे तालाब हैं जिसमें ज़्यादा निस्तारी होता है, लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं, ऐसे सारे तालाब का सौंदर्यीकरण अभी वर्तमान में किया जा रहा है और कुछ तालाबों का हो चुका है। अभी जैसे सरोरा तालाब है वहाँ का और ये उरकुरा का तालाब है, उसमें सौंदर्यीकरण का कार्य अभी वर्तमान में चल रहा है और बाकी अधिकांश तालाबों का सौंदर्यीकरण हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, अगर तालाब की सफाई की बात हम करें, पानी के संरक्षण की हम बात करें, तालाब के आसपास के लोगों के लिए बेहतर बात करें तो जो ये पानी है, जो जीवन के लिए सबसे ज़रूरी पानी होता है, अगर वो पानी साफ़ रहे, स्वच्छ रहे तो वो जीवन के लिए सबसे उपयोगी होता है। लेकिन यदि वही पानी गंदा रहे तो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारक भी वही होता है। उसमें तरह तरह की बीमारियां पनपती हैं, मच्छर से लेकर हर तरह की चीज़ें होती हैं और बीमारी से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मैं रियाज भाई से बात करता हूँ अगर इस पर, तो आप जो है तो प्रभारी हैं, अध्यक्ष हैं स्वास्थ्य विभाग के। स्वास्थ्य के दृष्टिगत क्या लगता है आपको कि इसकी सफाई के बाद से जो है तो लोगों में क्या बदलाव होंगे? या फिर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो इस क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि है राजू सिन्हा जी और हमारे जो छाया पार्षद है राजू सेन जी, इन दोनों के मांग पर बार बार इन लोगों का मांग था कि ये तालाब सफाई होना चाहिए और हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी में लेते हुए, महापौर जी ने और मैंने प्रायोरिटी में लेते हुए कमिश्नर जी से निवेदन किया। कमिश्नर जी को बताने के बाद कमिश्नर पितरपक्ष लगने के एक दिन पहले 11 तारीख को हम लोगों ने पहले 5 लेबर लगाए। 5 लेबर लगाने के बाद दूसरे दिन देखें कि यहाँ पर काम कम हो रही है तो हम लोगों ने कंटिन्यू फिर उसको दूसरे दिन से 28-30 लेबर लगाना चालू किया और आज आप देख रहे हैं कि तालाब किस ओर जा रही है, कैसा सफाई हो रहा है। और मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बताना चाहूँगा कि ये जो तालाब है लगभग 100 साल पुरानी तालाब है। इससे पहले हमारे भाजपा की मेयर रही है अंबिका यादव, लेकिन उनका बिल्कुल भी ध्यान इस तालाब की ओर नहीं गया है क्योंकि तालाब के पार में जितने लोग बसे हुए हैं, ये लोग पहले भी उनसे मांग किए थे, लेकिन महापौर जो अंबिका बीजेपी की महापौर थी अंबिका यादव, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वहाँ के लोगों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग बैठे, हमारे महापौर बैठे, हमारे MIC हम सभी मेंबर बैठे, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया है कि पहले बिरगांव को साफ़, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। तो लगभग हमारे क्षेत्र में 32 तालाब है बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में और इनमें से कुछ तालाबों के जैसे सरोरा है, उरकुरा है, इन तालाबों की सफाई हो चुकी है और वहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम भी चल रहा है। और ये जो तालाब है मोती सागर तालाब 100 साल पुराना तालाब है। यहाँ पर हम लोगों ने सोचा है, आगामी हमारी सोच है कि इस तालाब को पूरी तरीके से सफाई करके इसका जो पानी, जो गंदा पानी है, हमारे टेक्नीशियन को बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे यहाँ पर, और पानी को भी स्वच्छ करने का साफ़ करने का हम लोगों ने सोचा है। और जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का एक योजना है मोर मकान मोर आस। आसपास जितने भी लोग बसे हुए हैं इनको हम लोगों ने नोटिस दिया है, इनको हम लोगों ने जानकारी दे दिया और मोर मकान मोर आस के तहत उर्ला बेंद्री में मकान लगभग बनकर तैयार है। हम इनको वहाँ पर व्यवस्थापन करेंगे और इस क्षेत्र में आसपास जो मेड़ के आसपास है साफ़ करके हम यहाँ पर, जैसे रायपुर की मरीन ड्राइव है, पूर्व में ये रायपुर की मरीन ड्राइव जो है वो भी इसी प्रकार का था, उसमें भी पूरे जलकुंभी भरे हुए थे, लेकिन वहाँ पर हमारे कांग्रेस के महापौर बैठने के बाद उन्होंने भी वहाँ पर बहुत अच्छा, आज वो मरीन ड्राइव कहलाता है।